श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया बृहद भागवतामृत, जिसमें माता उत्तरा अपने पुत्र राजा परीक्षित से प्रश्न पूछ रही है। वो प्रश्न क्या है वो आज हम श्रवण करेंगे। लेकिन कल के सत्र में हमने सुना था सनातन गोस्वामी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, मथुरा भूमि को प्रार्थना करते हैं, भक्ति देवी को प्रार्थना करते हैं, यमुना माता को प्रार्थना करते हैं। इस तरह से सनातन गोस्वामी सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस ग्रंथ को लिखने से पहले उनकी कृपा की याचना कर रहे हैं। और ये जो संवाद है जैमिनी ऋषि और जन्मेजय के बीच में चल रहा है। जन्मेजय जो महाराज परीक्षित के पुत्र हैं, वह महाभारत सुनकर तृप्ति प्राप्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने जैमिनी ऋषि से कहा कि आप मुझे और भी भगवत विषय में कुछ सुनाइए। तो ऐसे महाराज परीक्षित जो कृष्ण प्रेम रस की लहरों में डूबे रहते थे, जब उनका समय आया भगवान के धाम वापस जाने का, उसी समय उनकी माता उत्तरा ने, जो स्वयं श्री कृष्ण की महान अनन्य भक्त है, पुत्र वियोग की वेदना से वह दुखी थी, उत्साहवर्धक वचनों से अपने प्रिय पुत्र से माता उत्तरा ने संतावना प्राप्त की। तब उस पावन क्षण में प्रसन्न भरे हृदय के साथ माता उत्तरा ने अपने पुत्र महाराज परीक्षित से प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या है अब हम शुरू करते हैं। महारानी उत्तरा ने प्रेम और विनय से अपने पुत्र से कहा, पुत्र, मैंने जैसे अमृत मंथन से क्षीर सागर से अमृत निकाला गया, वैसे तुम भी श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से जो अमृत तत्व प्राप्त कर चुके हो, उसका सार मुझे प्रदान करो। तो माता उत्तरा का प्रश्न है, जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, सार क्या था समुद्र मंथन का? अमृत। जैसे सुखदेव गोस्वामी से तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान का सार क्या है? जो अमृत तत्व तुम प्राप्त कर चुके हो सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों के द्वारा, उसका सार मुझे प्रदान कर दो। श्री जैमिनी कहने लगे, परीक्षित महाराज जो अपनी माता के प्रति अत्यंत स्नेही थे और जिन्होंने श्री गोविंद की अद्भुत अमृतमयी कथा अपने गुरु से सुनी थी, उस अमृत को पुनः सुनाने की उत्सुकता से भर उठे। उन्होंने आदर पूर्वक कहा, माता, यद्यपि इस समय मेरा संकल्प मौन रहने का था, किंतु तुम्हारे प्रश्न की मधुरता मेरे हृदय को उद्वेलित कर रही है। मैं बोलने के लिए आतुर हो गया हूं। फिर वे विनम्रता पूर्वक अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से उस अच्युत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे इस पुत्र को जीवन प्रदान किया, उन्हीं की दिव्य कृपा से मैं ये सुंदर भागवत अमृत सुनाने जा रहा हूं। ये वह अमृत है जिसे महान भक्तों ने अत्यंत प्रयास से मंथन करके निकाला है, जो मुनियों की सभा का परम निष्कर्ष है और जो एक महान रहस्य है। अतः इसे गहन ध्यान पूर्वक सुनो। तो जैमिनी ऋषि जन्मेजय से कहते, महाराज परीक्षित, जब अपनी माता के मुख से प्रश्न सुने कि मुझे भागवत का सार बताइए, तो अपनी माता के प्रति अत्यंत राजा परीक्षित स्नेही थे। जिन महाराज परीक्षित ने गोविंद देव की अद्भुत अमृतमय कथा अपने गुरु महाराज के मुख से सुनी थी, उसी अमृतमय कथा को सुनाने की उत्सुकता उनके मन में आ गई। उन्होंने आदर पूर्वक कहा, हे माता, इस समय मेरा संकल्प मौन रहने का है, शांत रहने का, लेकिन आपने मेरे से जो प्रश्न पूछा, उस प्रश्न की मधुरता मेरे हृदय को हिला रही है, मेरे को शांत नहीं रहने दे रही, इसलिए मैं बोलने के लिए बहुत आतुर हो गया हूँ। विनम्रता पूर्वक वह कहने लगे, मैंने अपने गुरु महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए वे कहते हैं, जिन्होंने तुम्हें और तुम्हारे इस पुत्र को जीवन प्रदान किया है, उन्हीं की कृपा से मैं भागवत अमृत सुनाने जा रहा हूँ।
मतलब मैं अपने गुरु और कृष्ण की कृपा से तुमको भागवत का अमृत सुनाने जा रहा हूँ। और वह अमृत ऐसा है जिसे महान भक्तों ने अत्यंत प्रयास करके मंथन करके निकाला है, जो मुनियों की सभा का परम निष्कर्ष है, एक महान रहस्य है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसके बाद परीक्षित महाराज ने कथा आरंभ की। एक बार पवित्र तीर्थराज प्रयाग में माघ मास के अवसर पर अनेक महान ऋषि मुनि प्रातः काल स्नान कर श्री माधव जी के विग्रह के समीप आनंद पूर्वक विराजमान हुए। वे आत्म कल्याण के उपायों पर विचार करते हुए एक दूसरे की महिमा का गान कर रहे थे और कह रहे थे, आप श्री कृष्ण के प्रिय हैं। हे माता, तभी एक महान ब्राह्मण जो भगवान के अनन्य भक्त थे वहां दशाश्वमेध तीर्थ पर पधारे। वे एक संपन्न भूमि स्वामी थे और अपने साथियों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने के हेतु वहां आए थे। वह महापुरुष, जिनका हृदय प्रभु भक्ति के रत्नों से भरा था, प्रातःकाल अपने नित्य कर्म पूर्ण कर एक विस्तीर्ण स्थान को उत्सव के लिए नियत करने लगे। विविध अद्भुत सामग्रियां वहां लाई गई, मानो वैकुंठ से स्वयं आकर सजने संवरने की इच्छा कर रही हो। वे स्वयं अपने कर कमलों से भूमि को शुद्ध कर सुगंधित जल से लेपने लगे और शीघ्र ही एक रमणीय आंगन सजा दिया। अनेक सुंदर मुक्ताकाश मंडपों को स्थापित किया गया। तत्पश्चात उन्होंने स्वर्णमय आसन पर भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम शिला स्वरूप को प्रतिष्ठित किया। उनके मुख पर अपार हर्ष झलक रहा था। वे संपूर्ण वैदिक विधानों का अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से पालन करते हुए भगवान का पूजन करने लगे। मधुर मधुर व्यंजन, बहुमूल्य वस्त्र और अनगिनत बहुमूल्य उपहार उन्होंने भगवान को अर्पित किए। इसके उपरांत गान, वादन और नृत्य के साथ एक भव्य उत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें स्वयं वे आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। पूजन के बाद उन्होंने वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों के पारंगत ब्राह्मणों को प्रणाम किया। वे सन्यासियों, गृहस्थों और ब्रह्मचारियों के चरणों में भी झुके। मधुर वाणी और विनम्र आचरण से उन्होंने उन वैष्णवों को प्रसन्न किया जो सदैव श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के आनंद में डूबे रहते हैं। भक्तों के चरण जल को अपने शीश पर धारण कर उन्होंने उन्हें अन्न, वस्त्र और उपहार अर्पित किए जो भगवान को समर्पित हो चुके थे। फिर उन्होंने दीन दुखियों, अछूतों, यहाँ तक कि कुत्तों, सियारों, पक्षियों और कीटों तक को तृप्त किया। जब सब संतुष्ट हो गए तब मुनियों ने आग्रह किया, आप भी प्रसाद ग्रहण करें। वे और उनके सहचर प्रेम पूर्वक उस अमृतमय महाप्रसाद को ग्रहण करने लगे। फिर उन्होंने भगवान के सम्मुख जाकर हाथ जोड़कर अपने समस्त कर्मों का फल भगवान को अर्पित किया। भगवान को विश्राम दिलाकर वे घर लौटने को थे कि तभी अचानक दूर से संपूर्ण आयोजन को देख रहे नारद मुनि, जो सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, मुनि सभा में खड़े हो गए। बार बार उन्होंने घोषणा की, ये महात्मा श्री महाविष्णु के अत्यंत प्रिय हैं, और शीघ्र ही उस ब्राह्मण के समीप जाकर जगत के सम्मुख कहने लगे, यह पुरुष श्री कृष्ण की विशेष कृपा के पात्र है। अब महाराज परीक्षित कथा आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, एक बार प्रयागराज में, जो पवित्र तीर्थ राज्य कहलाता है, माघ महीने में अनेक महान ऋषि मुनि सुबह सुबह स्नान करके भगवान माधव जी के विग्रह के पास आनंद पूर्वक बैठ गए, विराजमान हो गए। वे अपने आत्म कल्याण के उपायों पर विचार कर रहे थे, एक दूसरे की महिमा का गान कर रहे थे, कह रहे थे, आप श्री कृष्ण को प्रिय हैं, आप श्री कृष्ण को प्रिय, एक दूसरे का गुणगान कर रहे थे। तभी उस सभा में एक महान ब्राह्मण आ गए जो भगवान के अनन्य भक्त है। वहां दशाश्वमेध तीर्थ पे पधारे एक संपन्न भूमि स्वामी थे और अपने साथियों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए वहां पे आए थे। वे महापुरुष जो आए थे, उनका हृदय भक्ति के दिव्य रत्नों से भरा हुआ था, शुद्ध भक्त थे भगवान के, और प्रातःकाल अपने नित्य कर्म पूर्ण करके
एक विस्तीर्ण स्थान को देख रहे थे कि कहाँ उत्सव मनाया जाए। विविध अद्भुत सामग्रियां वहां पर लाई गई, जैसे वैकुंठ से स्वयं आकर वह सामग्रियां सजने संवरने की इच्छा कर रही हों। उस भक्त ने स्वयं अपने कर कमलों से भूमि को शुद्ध किया, सुगंधित जल से लेपन किया, एक जल्दी ही रमणीय आंगन सजा दिया। सुंदर मुक्ताकाश मंडपों को स्थापित किया गया और फिर सोने के आसन पर भगवान श्री कृष्ण की शालिग्राम शिला को स्थापित किया गया। उस भक्त के मुख पर अपार हर्ष झलक रहा था और संपूर्ण वैदिक विधानों का अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से पालन करते हुए भगवान का वे पूजा कर रहे थे। मधुर मधुर व्यंजन, बहुमूल्य वस्त्र, अनगिनत बहुमूल्य उपहार उन्होंने भगवान को अर्पण किए। इसके बाद में गायन हुआ, वादन हुआ, नाच गाना हुआ, एक भव्य उत्सव प्रारंभ हुआ जिसमें स्वयं वे आनंद पूर्वक नाचने लगे। पूजा होने के बाद वेद पुराण अन्य शास्त्रों के पारंगत ब्राह्मणों को उन्होंने प्रणाम किया। सन्यासी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी के चरणों में वे प्रणाम किए। मधुर वाणी, विनम्र आचरण से उन्होंने वैष्णवों को प्रसन्न किया। जो वैष्णव सदैव श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के आनंद में डूबे रहते थे। भक्तों के चरणों को धोकर उस चरण जल को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया। भक्तों को उन्होंने अन्न, वस्त्र, उपहार अर्पित किए। जो भक्त भगवान को समर्पित हो चुके थे, दीन दुखियों, अछूतों, यहाँ तक कि कुत्तों, सियारों, पक्षियों, कीड़े मकोड़ों तो को भी उन्होंने प्रसाद खिलाया, उनको तृप्त किया। जब वे संतुष्ट हो गए तब वहां पर मुनियों ने आग्रह किया, अब आप भी प्रसाद ग्रहण करिए। तब अपने सहचर प्रेम पूर्वक उस अमृत में महाप्रसाद को वे भक्त ग्रहण करने लगे। जिन्होंने भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर समस्त कर्मों का फल भगवान को अर्पित किया, भगवान को विश्राम दिलाकर वे घर लौटने को थे, तभी अचानक दूर से संपूर्ण आयोजन को देख रहे थे नारद मुनि, जो भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। वे नारद मुनि मुनि सभा में खड़े हो गए और बार बार उन्होंने घोषणा की, ये महात्मा श्री महाविष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। तो और शीघ्र उस ब्राह्मण के समीप जाकर नारद मुनि जगत के सम्मुख कहने लगे, ये पुरुष श्री कृष्ण के विशेष कृपा के पात्र हैं। नारद मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण आप पर अत्यंत दयालु हैं। मैंने यहाँ प्रत्यक्ष देखा है कि आपने अपना धन, संपत्ति, उदारता और सामर्थ्य सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित किया है। विनम्र ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मुझ में श्री कृष्ण की कृपा के क्या लक्षण है? मैं तुच्छ हूँ। दान देने की मेरी सामर्थ्य क्या है? मेरी भक्ति कहाँ है? फिर उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में एक महान राजा है जिसके राज्य में असंख्य भगवान के मंदिर हैं। वही भगवान की कृपा के सच्चे अधिकारी हैं। उनके राज्य में अनेक सन्यासी, यात्री और भक्त भगवान को अर्पित अन्न के प्रसाद से तृप्त होकर निर्भय विचरण करते हैं। राजमहल के समीप भगवान का एक विग्रह विराजमान है, मानो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप भगवान असीम कृपा से वहां पधार कर स्थिर होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हो। वहां नित्य नूतन उत्सव होते रहते हैं और क्षण प्रतिक्षण नए नए बहुमूल्य उपहार भगवान को अर्पित किए जाते हैं। वह राजा अपने राज्यवासियों के साथ साथ दूर देशों से आने वाले असंख्य यात्रियों को भी भगवान विष्णु के महाप्रसाद से सम्मान पूर्वक तृप्त करता है। श्री विग्रह के दर्शन की लालसा, भगवान के प्रसाद का अमृत स्पर्श और अनेक संत महात्माओं की संगति की पावन प्रेरणा से अनेक वैष्णव दूर देशों से आकर उसके राज्य में स्थायी निवास कर लेते हैं। अब वे नारद मुनि जब उस ब्राह्मण को कह रहे थे, आप बहुत ही महान भक्त हैं, आप श्री कृष्ण के विशेष कृपा के पात्र हैं,
भगवान श्री कृष्ण आप पर अत्यंत दयालु हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा कि आपने अपना धन संपत्ति, उदारता, सामर्थ्य सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया। ये सुनकर वो ब्राह्मण इतने विनम्र थे कि उन्होंने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मैं श्री कृष्ण की कृपा, मुझ में कोई लक्षण नहीं है श्री कृष्ण कृपा के। मैं तुच्छ हूं, मैं अधम हूं, और दान देने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरी भक्ति कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में एक महान राजा है जिसके राज्य में असंख्य भगवान के मंदिर हैं। वह राजा भगवान का कृपा पात्र है, वो भगवान कृष्ण की कृपा का सच्चा अधिकारी है। उस राजा के राज्य में अनेक सन्यासी, यात्री और भक्त भगवान को अर्पित किया हुआ अन्न प्रसाद तृप्त होकर निर्भय होकर विचरण करते हैं। और राजमहल के पास में भगवान का एक विग्रह विराजमान है, मानो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान असीम कृपा से वहां पधारे हैं, स्थिर होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वहां नित्य नूतन नए नए उत्सव मनाए जाते हैं, क्षण प्रतिक्षण नए नए बहुमूल्य उपहार भगवान को भेंट किए जाते हैं। मतलब वह ब्राह्मण अपना गुणगान नहीं चाहता है, वो किसी राजा के बारे में बता रहे हैं जो मुझसे भी अधिक भगवान के महान भक्त हैं। और वे राजा अपने राज्यवासियों के साथ साथ दूर देशों से आने वाले असंख्य यात्रियों को भी भगवान विष्णु का महाप्रसाद खिलाता है, उनको सम्मान पूर्वक तृप्त करता है। श्री विग्रह की दर्शन की लालसा, भगवान का प्रसाद का अमृत स्पर्श, अनेक संत महात्माओं की संगति की पावन प्रेरणा से अनेक वैष्णव दूर देशों से आकर उस राजा के राज्य में स्थायी निवास करते हैं। इस प्रकार से वह विनम्र ब्राह्मण कहना चाहते हैं, नारद जी आप मेरा गुणगान मत करिए, उस राजा का गुणगान करिए जो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। वे राजा मानो भक्ति रस का स्वयं मूर्तिमान स्वरूप नित्य श्री भगवान का और भगवान के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करता है। अपने राज्य मंडल को उसने उन्हें दान स्वरूप अर्पित कर दिया था, इसी कारण उसकी भूमि में ना कोई विपत्ति आती है, ना कोई कष्ट आता है, ना किसी को भय होता है। उस पावन राज्य में धरती बिना हल चलाए ही अन्न उगाती है, आकाश उतनी ही वर्षा करता है जितनी की आवश्यकता हो, और श्रेष्ठ फल, कंद मूल तथा वस्त्र सरलता से सुलभ होते हैं। मानो संपूर्ण प्रकृति राजा की भक्ति में प्रसन्न होकर उसकी प्रजा की सेवा में निरंतर तत्पर हो। प्रजा अपने अपने धर्मानुसार यथोचित कर्म में प्रवृत्त और पूर्णतया श्री कृष्ण भक्ति में लीन ऐसी प्रसन्न और तृप्त थी कि सब अपने राजा को पिता समान मानते और राजा उन्हें अपनी संतान वत स्नेह से देखता। राजा दंभ रहित, सदा विनम्र और अनवरत भगवान की सेवा में निमग्न रहकर सबको प्रसन्न करता। वह अच्युत भगवान का ऐसा अनन्य प्रिय था जैसे कमल सूर्य का। उसका जीवन एक अखंड संकीर्तन था। देवालय के सम्मुख अपने भ्राताओं, पत्नियों, पुत्रों, पौत्रों, सेवकों, मंत्रीगण, आचार्य एवं समस्त सहयोगियों के साथ वह नित्य भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता, स्वयं नृत्य करता, दिव्य गीत गाता और वाद्य यंत्रों की मधुर लय में मग्न होकर भगवान को अपार आनंद प्रदान करता। श्री हरि के प्रति उसकी इस अखंड भक्ति के साथ असंख्य सद्गुण ऐसे संग संग चलते मानो चंद्र के साथ उसकी शीतल किरणें। इन गुणों में से कितने गिनाऊं, कितनों को मैं जान भी पाता हूं। अब वह विनम्र ब्राह्मण नारद मुनि से कहते हैं, वह राजा जो दक्षिण दिशा में रहता है वह भगवान का प्रतिनिधि ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करता है। उसने अपनी राजमंडल जैसी भूमि दान स्वरूप भगवान को अर्पित कर दी है, इसी कारण से इस भूमि में कोई विपत्ति नहीं आती, उस भूमि पर कोई कष्ट नहीं आता, किसी प्राणी को वहां पे भय नहीं होता। और उस पावन राज्य में धरती बिना हल जलाए अन्न उगाती है, आकाश उतनी ही वर्षा करता है जितनी आवश्यकता होती है, श्रेष्ठ फल, कंद मूल, वस्त्र सरलता से सबको प्राप्त हो जाते हैं। मानो प्रकृति प्रसन्न होकर राजा की भक्ति से सारी इच्छाएं उस प्रजा की पूरी कर रही हो।
और प्रजा भी अपने अपने धर्म अनुसार यथोचित कर्म में लगी रहती है, पूर्णतया श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहती है। वह प्रजा प्रसन्न और तृप्त थी जब अपने राजा को पिता समान वह मानती थी और राजा उन्हें अपनी संतान के जैसे देखता था। राजा दंभ रहित है, सदा विनम्र है, अनवरत भगवान की सेवा में लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण का वह अनन्य प्रिय भक्त है, जैसे कमल सूर्य का होता है। उसका जीवन एक अखंड संकीर्तन है। मंदिर के सम्मुख अपने भाइयों, पत्नियों, पुत्रों, पौत्रों, सेवकों, मंत्रीगण, आचार्य एवं समस्त सहयोगियों के साथ वह नित्य भगवान के पवित्र नामों का वह राजा उच्चारण करता है, स्वयं नाचता है, दिव्य गीत गाता है, वाद्य यंत्रों की मधुर लय में मग्न होकर भगवान को अपार आनंद प्रदान करता है। श्री हरि के प्रति उसकी इस अखंड भक्ति के साथ असंख्य सद्गुण ऐसे ऐसे संग चलते हैं मानो चंद्रमा के साथ उसकी शीतल किरणें साथ साथ चल रही हो। मैं और कितने गुण गिनाऊं, जितने गुणों को तो मैं जान भी नहीं पा रहा हूं। ऐसा वे विनम्र ब्राह्मण नारद मुनि से उस राजा का, जो भगवान हरि के अनन्य भक्त उनका गुणगान कर रहा है। अब आगे क्या प्रसंग आता है उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।